नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, प्रतिशत, सार। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बीपीएससी के लिए है। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 है। प्रश्न संख्या 1, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। वज्र, अग्नि, चित्र, ज्ञान। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है डी, ज्ञान। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कुवलय माला। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है बी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न संख्या 3, काल क्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है बी, कुवलय माला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। प्रश्न संख्या 4, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि हैं तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है डी, विद्यापति। विद्यापति आदिकाल के कवि हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? जलेंद्री पाव, भरतहरि, कंडपा, चुड़कर नाथ। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है कंडपा। कंडपा सिद्धों में गिने जाते हैं, बाकी ये तीनों नाथों में गिने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के ग्रंथों का गोरखवाणी नामक पुस्तक में संपादन किया है। प्रश्न संख्या 7, किस ग्रंथ में चंद्रबदायूं को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, पृथ्वीराज रासो में, मंजू रासो में। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ए, शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज रचना शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है। इसमें चंद्रबरदायु को छप्पयों का राजा कहा गया है। प्रश्न संख्या 8, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास में एकदम नहीं। इसका उत्तर है मुनिजन विजय, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 9, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरपा है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों और दोहों में हुई है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है डी, सिद्ध साहित्य का प्रणयन संधा भाषा में हुआ है। प्रश्न संख्या 10, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मच्छेंद्र नाथ, गोपीचंद। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है सी, मच्छेंद्र नाथ। मच्छेंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो, ढोला मारूरा दूहा, भारतेश्वर बाहुबली रास, जय मयंक जस चंद्रिका। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है सी,
भारतेश्वर बाहुबली रास। खुमार रासो दलपति विजय द्वारा रचित है। ढोला मारूरा दोहा कल्लोल कवि जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 12, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है डी, रासो साहित्य। प्रश्न संख्या 13, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ए, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 14, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है सी, सिख साहित्य आदिकालीन काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 15, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है? शांत, हास्य, करुण, वीर। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है डी, वीर रस। वीर रस में आदिकालीन साहित्य को रचा गया है। प्रश्न संख्या 16, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को, धनपाल को, शालिभद्र सूरि को, स्वयंभू को। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है डी, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है आदिकाल को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल नाम दिया। प्रश्न संख्या 18, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज हम्मीर के, महाराज विशलदेव, महाराणा प्रताप के, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है डी, महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा। प्रश्न संख्या 19, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को माना है। प्रश्न संख्या 20, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है सी, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। प्रश्न संख्या 21, आला उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है? परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, कुमार रासों में, हम्मीर रासों में। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए, परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 22, नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? आदिनाथ, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ, चुड़करनाथ। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी, गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रणेता व प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनके गुरु का नाम मच्छंदर नाथ है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? खने खन नयन कोन अनुसरई,
खने खन बसन धूलि तन भरई, विद्यापति बल्लवाचार्य विठलनाथ निम्बारकाचार्य। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए, विद्यापति द्वारा ये पंक्ति रचित है। प्रश्न संख्या 24, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र, सूरी, पुष्पदंत, कनकामर, धनपाल। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है बी, पुष्पदंत। पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है बी, गद्य काल। गद्य काल आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीरगाथा काल आदिकाल को कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न संख्या 26, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? चंद्रबरदाई, जगनीक, नाभादास, दलपति विजय। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है सी, नाभादास। नाभादास को भक्ति काल का कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27, इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? सूरसागर, विद्यापति पदावली, बीजक, भ्रमर गीत। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है बी, विद्यापति को पदावली को आदिकाल की रचना माना जाता है। सूरसागर सूरदास की है, बीजक कबीरदास की है, भ्रमर गीत सूरदास की है। ये तीनों रचनाएं भक्ति काल की हैं। प्रश्न संख्या 28, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है सी, डिंगल पिंगल। डिंगल पिंगल मिश्रित अपभ्रंश भाषा ये आदिकाल की भाषा कही जाती है। प्रश्न संख्या 29, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद, स्वयंभू, रामचंद्र, सोमप्रभु, सूरी। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है बी, स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? कड़वक, पद्दरी, रास, इहा। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है बी, पद्दरी। पद्दरी छंद में इनका सुप्रसिद्ध छंद माना जाता है। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।